मुद्राओं को आपके हाथों में योग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शक्ति, जीवन शक्ति, लचीलापन और शांति को जगाने के लिए हम आपको ये हाथों की मुद्राएं बता रहे हैं इसी वीडियो में। ताकत का दोहन करने, कठिनाई पर काबू पाने और अपने जीवन शक्ति को बढ़ाने से लेकर मुद्राओं का अभ्यास हमारे शरीर और दिमाग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ताकत और लचीलापन पैदा करने के लिए हम आपको कुछ प्रभावी योग मुद्राएं बता रहे हैं। हमारे हाथ हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके केंद्र में है। वे उन प्रमुख तरीकों में से एक है जिनके जरिए हम हर रोज मिलने वाले हर व्यक्ति से संवाद करते हैं। 5000 साल से भी ज्यादा पहले भारत में हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन उत्पत्ति से लेकर दृष्टाओं और ज्योतिषियों द्वारा खुली हथेलियों का अध्ययन करने तक यह रहस्यमय विज्ञान तिब्बत, फारस, चीन और सुमेरिया तक फैल गया। इन संस्कृतियों में आज भी हस्तरेखा शास्त्र का पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक समय में व्यापारिक स्रोतों को अंतिम रूप देने के लिए हाथ मिलाना, शांति के संकेत, अंगूठा ऊपर करना, पीठ पर आरामदायक थपकी देना और हाथ हिलाने की सरल क्रिया से पता चलता है कि हमारे अंदर हमेशा से ही हाथों का सार्थक उपयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति रही है। मुद्राएं हाव भाव या प्रतीक है जिनका उद्देश्य जागरूकता और सूक्ष्म ऊर्जा को निर्देशित करना और शारीरिक और गुण स्तर पर परिवर्तन लाना है। मुख्य रूप से आयुर्वेद पर आधारित है, जिसे अक्सर योग के बहन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इन मुद्राओं का उद्देश्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना, अवरोधों को खोलना और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रभावों को प्रकट करना है। मुद्रा के पीछे का उद्देश्य उतना ही मायने रखता है जितना कि भौतिक हाथ की स्थिति। इसीलिए इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे और क्यों बदलना चाहते हैं, और अभ्यास करने से पहले अपना इरादा तय करें। जिस तरह हम शारीरिक योग आसन का अभ्यास करने और ध्यान में खुद को शांत करने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह मुद्राएं भी समय निकालने लायक है और हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि शरीर और मन को क्या चाहिए और कैसे हमारे पास अपनी भावनाओं को बदलने की शक्ति है। गणेश मुद्रा। बाधाएं दूर होती है जिससे गणेश एक प्रसिद्ध हाथी के सिर वाले देवता हैं, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला और पत्र लेखन और शिक्षा का संरक्षक माना जाता है। इसी महत्वपूर्ण यात्रा या घटना से पहले गणेश का आह्वान करना या जीवन की कई बाधाओं को दूर करने के लिए उनके बारे में सोचना आम बात है। गणेश जी को हमारे सामने बाधाएं रखने के लिए भी जाना जाता है, ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सके। आप इस मुद्रा में हाथों की स्थिति से आप ये देख सकते हैं, हाथ छाती के सामने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सामने वाली बाधाओं और उनसे पार पाने के लिए हमारे अंदर मौजूद ताकत दोनों को दर्शाते हैं। गणेश मुद्रा इस प्रकार करनी चाहिए। अपने बाएं हाथ को अपनी छाती के सामने रखें, हथेली बाहर की ओर हो, बाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं हाथ से पकड़े और लॉक बनाएं। दाएं हाथ का पिछला हिस्सा बाहर की ओर हो, और ये जो बता रहे हैं इसी के अनुसार करनी है। काली मुद्रा कठिनाई पर विजय पाने के लिए की जाती है। कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक और मुद्रा काली एक उग्र देवी है, जो मृत्यु, विनाश, परिवर्तन और अंततः शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। वह अंधकार और बुराई को नष्ट करने के लिए बारे में है, ताकि अच्छाई की जीत का प्रकाश फैल सके। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अनावश्यक बोझ को नष्ट करना चाहते हैं, या कठिन दिन से बाहर निकलने के लिए थोड़ी अधिक भयंकर देवी ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मुद्रा के साथ काली का आह्वान करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथों की स्थिति बहुत सीधी है, अंगुलियां कसकर जुड़ी हुई है और तर्जनी उंगलियां सीधे और उद्देश्यपूर्ण ढंग से इशारा करती है। बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर रखा गया है, जो स्त्री गुण को दर्शाता है, और शरीर के बाएं हिस्से पर स्त्री ऊर्जा का अधिक प्रभुत्व माना जाता है। काली मुद्रा इस प्रकार करनी है। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा ले और बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर रखें। तर्जनी अंगुलियों को एक साथ दबाएं और दूर की ओर इशारा करें। अंजलि मुद्रा आदर अर्पित करने के लिए की जाती है। शायद योग में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहचानी जाने वाली मुद्राओं में से एक अंजलि मुद्रा को नमस्ते या प्रणाम के लिए माना जाता है।
इन्हें अर्पण, अभिवादन या नमस्कार के रूप में समझा जा सकता है। हो सकता है कि आपने इस योग आसन कक्षा में आगे के अभ्यास की तैयारी के तरीके के रूप में अभ्यास किया हो या किसी का अभिवादन करने के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल किया हो। किसी भी तरह से यह खुद को और दूसरे को सम्मान देने का एक तरीका है। इसे सार्वभौमिक रूप से शांति और प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। अंजलि मुद्रा इस बार करनी है। हथेलियों को हल्के से दबाए, अंगूठे हल्के से वक्ष तल को स्पर्श करते हुए तथा अंगुलियों को एक साथ रखें। यह चौड़ा फैलाएं। प्राण मुद्रा जीवन शक्ति को बढ़ाने के काम आती है। प्राण को जीवन शक्ति और कभी कभी सांस के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्राण और जीवन की सांस के रूप में समझा जा सकता है। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के पीछे की ऊर्जा, जो कुछ भी जीवन शक्ति, जीवन और स्वास्थ्य से भरा होता है, उसे प्राण से भरा हुआ कहा जा सकता है। और प्राण को बनाने और बनाए रखने का तरीका विकसित करना योग अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप ऊर्जा में कमी महसूस कर रहे हो या आपका ध्यान अभ्यास जीवन शक्ति और ऊर्जा के निर्माण पर केंद्रित हो, तो जीवंतता की भावना को बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। और प्राण मुद्रा इस प्रकार करनी चाहिए। अनामिका और कनिष्ठ का अंगुलियों के अग्रभाग को प्रत्येक अंगूठे से स्पर्श कराएं तथा तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को दूर रखें।